पढ़ा रहे हैं सुबोधनी जी के मतलब दसम स्कंद के जो जन्म प्रकरण की सुबोधनी जी का हम हमें तो बड़े उत्तर है। अध्ययन कर रहे थे। उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आप लोग अपने आप को अनम्यूट सॉरी म्यूट कर दें ताकि किसी तरह की कोई डिस्टरबेंस ना हो। और मैं आपको ये शेयर भी कर देता हूँ। हम देख रहे हैं कि वसुदेव जी और देवकी जी ने उनको विवाह के बाद कंस लेके जा रहा है, और उस वक्त जो आकाशवाणी हुई उसको सुन के कंस क्रोधित हो गया और उसने देवकी जी को मारने के लिए तलवार उठा ली। अब उसी को शांत करने के लिए वसुदेव जी इस समय कंस को उपदेश बता रहे हैं, कुछ कह उसको कुछ बोध कराने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिससे कि वो शांत हो जाए और देवकी जी को न मारे। उसी उसके प्रयत्न में उन्होंने जो उपदेश कंस को दिए, वही उपदेश हम अभी देख रहे हैं कि हम, हाँ, हमने यहाँ पे छोड़ा था 40वां, हाँ, 42वां श्लोक है। यतो यतो धावति दैवनोदितं मनोविकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सहतेन चायते। यहाँ पर वसुदेव जी उसको ये समझा रहे हैं कि मन जो है, मनुष्य का मन, वो जहां जहां दौड़ता है वहीं जीव भी दौड़ता है, और उसी के कारण वो अलग अलग देहों को धारण करता है। क्योंकि उसने पूर्व देह को छोड़ते समय जहाँ पे मन था उसी में उसका मन भी वहां पे जाता है और उसी में जीव भी रहता है। इसलिए वो फिर उसी प्रकार की देह जो अगले जन्म में प्राप्त करता है, वो बात यहाँ पे 42वें श्लोक में हमने देखी। अब उसी के आगे अगले श्लोक में एवं एवं मनोनुसरणेन देहानुसरणमपि मोहादेव प्रतिबिंब न्यायेन न तो आत्मनस्तथा त्वमस्ति इत्याह ज्योतिरिति। इसके पूर्व, इसके जो अगले श्लोक है 43वां, उसके आभास में आचार्य चरणाज्ञा कर रहे हैं कि इस प्रकार मन का अनुसरण करते हुए उसके द्वारा देह का अनुसरण भी, मतलब मन जहां जाता है उसी प्रकार का जो देह जहां जाती है वो भी उसका कारण भी मोह ही है। वो बात प्रतिबिंब न्याय से, प्रतिबिंब का मतलब रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल देके, उसका उदाहरण देके बता रहे हैं कि आत्मा वैसी नहीं है। मन और देह, इनका अनुसरण करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि आत्मा वैसी नहीं है। आत्मा इन सब से बिल्कुल भी लिप्त नहीं होती है। तो वो बात यहाँ पे बता रहे हैं 43वें श्लोक में। ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवेश्वदः समीर वेगानुगतम विभाव्यते एवं स्वमाया रचितेष्वसौ पुमान् गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। कहते हैं कि जैसे जल से भरे हुए मिट्टी के पात्र में ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवेश्वदः,
जल से भरा हुआ जो मटका है, उसमें जो आकाश में चंद्रमा या सूरज का जो प्रतिबिंब पड़ता है, उसका जो रिफ्लेक्शन पड़ता है, वो सूर्य और चंद्र वहां पे, अगर हवा चलती है या नदी में जैसे सूर्य या चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है और हवा चलती है, तो नदी का पानी या जल से भरे हुए मटके का पानी अगर हिलता है तो उसमें वो प्रतिबिंब भी हिलता है। तो इसलिए वो वेग से कंपायमान दिखता है, वेग से मतलब हवा के चलने से वो भी हिलता हुआ दिखता है। तो वास्तव में कोई आकाश में रहा हुआ चंद्रमा या सूर्य तो हिल नहीं रहे हैं, लेकिन उनका प्रतिबिंब जो पड़ रहा है पानी में, जल में, वो हिल रहा है, तो ऐसा लगता है कि वो भी हिल रहे हैं। तो वैसे अंत माया से रचित अंतःकरण युक्त देह में राग के कारण, आसक्ति के कारण आत्मा या जीव अपने को कृश और स्थूल समझ के, मैं दुबला हूं, मैं मोटा हूं, ऐसा समझ के वो मोहित होता है। ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। अब इसको हम समझते हैं अच्छे से सुबोधनी जी के द्वारा। उदक युक्तेषु पार्थिवेषु शरावादिषु तथा उदक स्थानीयम अंतःकरणम पार्थिव स्थानीयो देह। अब यहाँ पे जल का जो उदाहरण दिया है कि मिट्टी से भरा हुआ, मिट्टी का पात्र में जल भरा हुआ है, या फिर नदी के किसी तालाब के पानी में हम देखते हैं प्रतिबिंब, तो वहां पे ये समझो कि आकाश में स्थित सूर्य या चंद्रमा का प्रतिबिंब नदी के जल में या जल से भरे हुए मिट्टी के बर्तन में पड़ता है, तो वायु से जल को हिलते हुए देखकर जो अज्ञ हैं, जो नहीं जानते, जिनको ज्ञान नहीं है, वो समझते हैं कि सूर्य या चंद्र हिल रहा है, और न कि प्रतिबिंब हिलता है। वो ये नहीं समझते कि उसका ये रिफ्लेक्शन है जो हिल रहा है। वास्तव में सूर्य या चंद्रमा नहीं हिल रहे हैं। तो ये समझना जो है वो, जिनको कम बुद्धि है, जिनको ये ज्ञान नहीं है, ये उनकी अज्ञानता है। केवल जल हिल रहा है, उसके द्वारा भ्रम से समझा जाता है कि वे हिल रहे हैं, सूर्य या चंद्रमा हिल रहे हैं। वैसे ही यहाँ अंतःकरण जल है। आपका जो अंतःकरण, या मतलब जीव और देह का संबंध जो है उसका बता रहे हैं कि यहाँ अंतःकरण को जल के जगह पे समझ लो, और उस जल और मृत्तिका का बर्तन देह है, मिट्टी का बर्तन जो है वो समझ लो कि आपका शरीर है, और वो मोह वायु है जो हवा से हिलता है। तो वो मोह जो आपके आसक्ति है, देह में हूं ये समझ के, मेरा शरीर जो है वही मेरा रूप है, मैं ये शरीर हूं, ये जो समझता है जीव, ये जो आत्मा समझती है, उस मोह रूप वायु से अंतःकरण चलायमान होके देहादि द्वारा अनेक कार्यों में मन को आसक्त करता है। मतलब वो अपने को वही रूप समझता है, ये शरीर ही मैं हूं ये समझ के, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसको लगता है कि ये मेरे साथ हो रहा है, जबकि वो शरीर के साथ हो रहा है। उसका जो रूप है, जो शरीर के भीतर जो जीव है, उसका रूप वैसा नहीं है। उसका वो तो भगवत अंश है। वो तो केवल अपने अज्ञान के कारण वो उस देह से बंधा हुआ है, और वो अपने को उस देह का ही रूप समझता है। इसके उसको कहते हैं देहाध्यास। देह को ही अपना रूप समझना, शरीर को ही अपना रूप समझना, ये देहाध्यास है अपना। इस कारण से जो शरीर के साथ हो रहा है वो हमको लगता है कि हमारे साथ हो रहा है, और यही बात हमको इस तरह के काम करने के लिए, अब यहाँ पे वो कंस को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तू ये शरीर को मारेगा, कोई वध कर देगा, कोई इसका पुत्र होगा वो इस शरीर को मार देगा समझ के तू समझ रहा है कि तुझे मार रहा है, तुझे मार देगा वो, जबकि तू तो जीव रूप है, तू तो आत्मा रूप है, तू नहीं मर सकता या कोई मार नहीं सकता। जैसे उसमें गीता जी में कहा है कि इसको कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, हर तरह से भगवान ने द्वितीय अध्याय में कहा है
कि न हन्यते हन्य माने शरीरे, no, इसको कुछ नहीं कर सकता। वही बात यहाँ पे वसुदेव जी कंस को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यो तो जीव भगवत रूप है, किंतु वो मोह के कारण, मन का अनुगामी, मन के पीछे पीछे भागता है मोह के कारण, क्योंकि उसको अज्ञान है। वो ये समझता है कि देह ही मैं हूं, इसलिए वो मन के अनुगामी, वो जहां मन जाता है वहां पे वो भी दौड़ता है। यानी मोह के कारण तथा अज्ञान या अध्यास के कारण अपने को देह इंद्रिय आदि समझ के भ्रम में पड़ जाता है। और इससे समझना चाहिए कि देह का संबंध भ्रम है, भ्रम से है, ये अध्यास है। इसलिए उस भ्रम के वश होकर आत्मा को हानि नहीं करनी चाहिए। उसके कारण तू पाप में क्यों पड़ता है? तू इसको मारेगा तो तुझे पाप लगेगा, तू पाप में क्यों पड़ता है? इस तरह से करके ये उनके कहने का तात्पर्य है कि यस्मात् देह संबंधी भ्रमादयो न तद्वशाद आत्मनो अपकारः कर्तव्य। तो इसलिए देह संबंधी भ्रम होता है। देह के संबंधी जो भी कुछ हम समझते हैं वो हमारा भ्रम है, वो हमारा अज्ञान है। इसलिए उस अज्ञान के कारण अपनी आत्मा के साथ में अपकार मत करो, अपना नुकसान मत करो, तुम पाप में मत पड़ो। इस तरह से उसको समझा रहे हैं वसुदेव जी। फिर कहते हैं कि एवं तत्व निरूप्य देह रागा रागा रागात न आत्मनो अपकार कर्तव्य इति यदुक्तम तल्लोकेपि तुल्यम इति वदन मारणे भेदात्मकम भयम प्रदर्शयति तस्मादिति। अब ये तो एक उनको आत्मा का बोध कराया, और इसी तरह से वो कह के कि भाई देह के कारण, देह में आसक्ति है, इस कारण से तुम अपनी आत्मा का अपकार मत करो, ये तो समझाया। और उसी तरह से अब लोक में भी तुम मतलब दूसरा उदाहरण देके उसको डराने का प्रयास कर रहे हैं, कि डरा के उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, कि भेद बता के भय प्रदर्शित करके उसको देवकी के वध से रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि तस्मात् कस्यचित् द्रोहम आचरे स तथाविध, तस्मात् न कस्यचित् द्रोहम आचरे स तथाविध आत्मनः क्षेमम् अन्विच्छन् द्रोग्धुर्वै परतो भय। यानी कि इस कारण से जिसकी आत्मा को कल्याण की इच्छा हो, आत्मनः क्षेमम् अन्विच्छन्, दूसरे जो देखो नीचे की लाइन में लिखा है ना, आत्मनः क्षेमम् अन्विच्छन्, अपनी आत्मा का जो कल्याण चाहते हैं वो न कस्यचित् द्रोहम आचरेत, वो किसी का द्रोह न करे, किसी को इस तरह से मतलब द्रोह नहीं करना चाहिए किसी का। द्रोह करना मतलब किसी की हिंसा करना या किसी का बुरा करना, वो नहीं करना चाहिए इस प्रकार से। द्रोग्धुर वही परतो भयम, के जो ऐसा द्रोह करता है उसको कहते हैं द्रोग्धु। यानी कि जो दूसरे का द्रोह कर रहा है, जो दूसरे की हिंसा कर रहा है, जो दूसरे का बुरा कर रहा है, वो द्रोग्धु। तो उसको दूसरे से भय भी हो सकता है। ये नहीं है कि तुमको, तुमसे दूसरे को भय है तो तुमको दूसरे से भय हो सकता है। अब मैं तुमको मारूंगा तो मैंने तुमसे दुश्मनी ली, तो तुम भी मुझे मारोगे। ये उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यस्मात् देहो न आत्मा तस्मात् देहार्थम कस्यचिदपि द्रोहम न आचरेत। क्योंकि देह जो है वो आत्मा नहीं है, जो शरीर है वो आत्मा नहीं है, शरीर उससे अलग है, या आत्मा इस शरीर से अलग है। ये शरीर नष्ट हो जाएगा लेकिन आत्मा तो नष्ट होने वाली नहीं है। इसलिए कहते हैं कि तस्मा यस्मात् देहो न आत्मा, देह जो है वो आत्मा नहीं है। तस्मात् देहार्थम कस्यचिद अपि द्रोहम न आचरित, इस कारण से देह के कारण जो नष्ट हो जाने वाली है उसकी वजह से किसी दूसरे का द्रोह क्यों करना, वो नहीं करना चाहिए। यतः स तथाविध,
यादृशो हन्यते तादृश। क्यों क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से कोई तुम किसी का बुरा कर रहे हो, वैसा बुरा तुम्हारे को भी कोई कर सकता है। अनेन स्वसाम्येन दया निरूपिता, इस कारण से समानता है मेरी तुम्हारी। जैसे मैं, मेरे लिए मेरा शरीर है, वैसे तुम्हारे लिए तुम्हारा शरीर है। इसलिए समानता ही है, दोनों सेम है। तो स्वसाम्य न दया निरूपिता, इसलिए दूसरे पे दया करना चाहिए, ये कहने का था। यथा स्वरक्षा विचार्यते तथा पररक्षा भी विचारणीया इति उपदेश फलम। कह रहे कि जैसे खुद की रक्षा करने का हम सोचते हैं, वैसे दूसरे की भी रक्षा का विचार करना चाहिए। ये बात आजकल मेडिटेशन में भी बोलते हैं। जो मेडिटेशन सेशंस होते हैं उनमें इसी प्रकार से बोला जाता है कि कंपैशन, तुमको दूसरे से कंपैशन होना चाहिए। मेडिटेट करते समय आपको ये बोला जाता है ऐसे कि आप दूसरे के बारे में सोचो, दूसरे का भी भला हो, इसका भला हो, उसका भला हो। इस तरह सबके सर्वे पी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया, इस तरह के हमारे वेद में भी मंत्र हैं, शांति पाठ हैं। तो उसमें भी दूसरे के भला हो, इस प्रकार से हम बोलते हैं। प्रार्थना में कहा जाता है कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो। तो इस तरह से करके जैसे हम अपनी रक्षा का विचार करते हैं, ऐसे दूसरे की भी रक्षा का विचार करना चाहिए। ये उपदेश का फल है। सबकी मोटा मोटी यही बात वो वसुदेव जी कंस को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अविचारे बाधकम आह आत्मनः क्षेमम अन्विच्छन्निति। अगर आपने विचार नहीं किया दूसरे का, अपना ही अपना सोचा, तो क्या होगा? तो ये उसका वो मतलब क्या, उसका बाधक क्या है, उससे दिक्कत क्या आएगी? ये बता रहे हैं क्षेमम अन्वीक्षण के द्वारा। आप अपना कल्याण चाहते हो तो आपको दूसरे का विचार करना चाहिए, ये कहने। यदि विचारयति तदा आत्मनोपि क्षेमो भवति सोपि विचारयति इति। आप दूसरे की भलाई का सोचोगे तो आप खुद की भी भलाई करोगे, क्योंकि वो सामने वाला भी आपकी भलाई का विचार करेगा। है ना? हम दूसरे का भला सोचेंगे तो सामने दूसरा भी हमारा भला सोचेगा, भाई उसने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं भी उसके साथ कुछ करूं। कोई भी हमारा कुछ अच्छा करता है तो हम सामने थैंक्स बोलते हैं या ये कहते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, एक कॉमन थिंकिंग है कि किसी ने अपना अच्छा किया है तो हम भी सामने उसका अच्छा करने के बारे में सोचें। यदि न विचारयति तदा द्रोग्धु नाशकस्य दुर्घातकस्य परतो मार्यात् मत्येव तव भयं भविष्यति इत्यर्थ। अगर विचार नहीं किया, दूसरे का भले का विचार अगर नहीं किया, तो जो द्रोग्धा है, यानी कि जो दूसरे का बुरा करता है, वो उसको दूसरे से भी भय हो सकता है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ वसुदेव जी का ये है कि तुम अगर मेरी पत्नी को मारोगे तो मेरी पत्नी मेरी अर्धांगिनी होने के कारण मेरा नुकसान हुआ, मेरा बुरा हुआ, तो हो सकता है भविष्य में मैं तुमको मारूं। मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसा आ जाएगा। तो ऐसा कह के आगे अगले श्लोक में भी लौकिक व्यवहारेणापि मारणम नोचितम इत्याह ऐसा तवा अनुजायती। दूसरा लौकिक का भी विचार करके तुमको इसे मारना नहीं चाहिए। ये तो एक तो चलो भय दिखाया कि देखो तुम अगर करोगे तो मैं भी तुमको कर सकता हूं, ये बात। और दूसरा अब उसके अलावा लौकिक विचार से भी बता रहे हैं कि भाई ये तुम्हारी बहन है, इसको नहीं मारना चाहिए। ये कहने के लिए अगले श्लोक में कह रहे हैं एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतुम नार्हसि कल्याणीम इमाम त्वाम त्वाम दीनवत्सला। एषा तव अनुजा, ये तुम्हारी छोटी बहन है। अनुजा मतलब छोटी बहन। अनुजायते पीछे हुई, वो अनुजा। बाला बालिका है,
कृपणा, बहुत मतलब उसके ऊपर दया करनी चाहिए। पुत्री को उपमा, तुम्हारी बेटी जैसी है। हंतुम ना रहसी, इसको मारने का तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। कल्याणी इमाम त्वम दीन वत्सला, इस कल्याणी को जिसकी अभी अभी जिसका अभी अभी विवाह हुआ है, त्वम दीन वत्सला, आप तुम तो दीन वत्सल हो, जो दीन होके आए तुम्हारे आगे, तो उसके तुम स्नेह करते हो उसको, तुम तो अच्छे हो, मतलब तुम तो वैसे करके उसको थोड़ा सा, यही कह लो कि उसको मक्खन लगाया। लोके कनिष्ठ भगिनी स्नेह पात्रम भवती, लोक में भी देखा गया है कि जो छोटी बहन होती है वो स्नेह का पात्र, उसको प्रेम करते हैं लोग। तत्रापि बाला अष्टवर्षिकी लालन योग्या, उस पे भी, ये तो 8 वर्ष की बालिका है। जब देवकी जी का विवाह हुआ तब वो 8 वर्ष की ही थी, क्योंकि उस समय में कन्या का, अभी भी अपने भारतीय सभ्यता, अपनी संस्कृति में कन्यादान किया जाता है। कन्या किसको कहते हैं कि जो अभी रजस्वला नहीं हुई, वो 8-9 वर्ष की होती है तभी विवाह कर देते हैं। तो उस समय देवकी जी भी 8 वर्ष की ही थी। बाला कहा है, बाला किसको कहते हैं जो 8 वर्ष की हो उसको। तो बाला अष्टवार्षिकी लालन योग्य, उसका तो लालन करना चाहिए, उसका तो लाड करना चाहिए। दया तत्रापि इयम दीना भय विवला, उस पे भी ये तो दीन है, भय से डरी हुई कांप रही है, तुम्हारे तुमने जो मतलब हाथ में पकड़ रखे इसके केश, तो वो घबरा गई है, वो डरी हुई है। भय विवला चातुर्य अनभिज्ञा छ, इसकी कोई चतुराई भी इसको नहीं आती है, ये तो बहुत भोली है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। ये तो 8 वर्ष की बच्ची कैसी होती है, जिसको कोई चालाकी तो इसके मन में है भी नहीं। पुत्रिकोपमा प्रतिमोपमा, पुत्रिकोपमा, पुत्रिकोपमा यानी पुत्री के जैसी, या यूं कह लो प्रतिमोपमा, छोट एक काष्ठ की वो जो वो कठपुतली होती है ना, कठपुतली के जैसी है, जैसे जहां चलाओगे वहां चल देगी, जहां बैठाओगे वहां बैठ जाएगी। ये तो ऐसी ही है, उसको तो कुछ समझ नहीं है खुद की भी। तस्मादेव तस्माद एषैव परम नया, न तो मारणम उचितम, इसलिए इसको तुम सीधे उसके ससुराल पहुंचाना ही योग्य है, मारना योग्य नहीं है। हम तुम ना रहसी, ये कह रहे हैं कि इसको मारना नहीं, हम तुम ना रहसी, मारने के योग्य ये नहीं है। कल्याणी विवाह अलंकार युक्ता, कल्याणी कह के बता रहे हैं कि अभी अभी इसका विवाह हुआ है, इसके शरीर में अभी भी विवाह में जो पहने हुए गहने हैं, यानी वो अभी अभी शायद उसका विवाह हुआ है। इमाम इति, इसका यूं कह के उंगली से दिखा रहे हैं, प्रदर्शने न दयाम उत्पादयति, ऐसे दिखा के अरे देखो, यूं करके उंगली से उसको दिखा रहे कि देखो कितनी छोटी बच्ची है, 8 वर्ष की है, अभी अभी उसका विवाह हुआ है, अम, उसके गहने भी नहीं उतरे हैं अभी, तो तुम इसको मारने चले हो। और त्वं च दीन वत्सल, तुम तो दीन वत्सल हो, जो इस तरह से दीन होके तुम्हारे पास आए, गिड़गिड़ आए, उसके ऊपर तो तुम दया करते हो ना। अनाविष्ट स्वरूप से तथात्वात्, उसके अंदर अभी क्या है, काल यवन ने वो उसके ऊपर सवार हो गया है वो, तो क्या नहीं, काल यवन नहीं, काल नेमी, काल नेमी उसके ऊपर सवार है अभी तो। लेकिन अभी ये वसुदेव जी तो यही मान के उसको उपदेश दे रहे हैं कि अभी कोई अनाविष्ट है, वो उसके अंदर कोई आवेश नहीं हुआ है अभी काल नेमी का। अकाल नेमी का आविष्ट आवेश नहीं होता तो वो ऐसा ही होता, ये सोच के सही तम अनाविष्टमेव मन्यते, वसुदेव जी उसको अनाविष्ट ही मान रहे हैं, अनाविष्ट मान के ही उसको उपदेश दे रहे हैं। कि उनको यह अगर लग जाता कि नहीं इसके अंदर काल नेमी का
आवेश हो चुका है तो वो ये सब उपदेश देने में माथाकूट करते ही नहीं। वो यही मान के चलें, क्योंकि वसुदेव जी हैं, वो उनका स्वभाव ऐसा है कि वो समझ रहे हैं कि नहीं, सब मैं अच्छा हूं तो सब अच्छे हैं। ऐसे नॉर्मली भी ऐसा ही होता है ना। जो व्यक्ति अच्छा होता है खुद, वो दूसरे को भी, दुनिया को भी अच्छा ही समझता है। तो यहाँ पे वसुदेव जी भी वैसे ही समझ रहे हैं कंस को, वही समझ के कर रहे हैं, जबकि उसके अंदर तो काल नेमी कब से आके बैठा हुआ है। एवं शास्त्रार्थ निरूपणेन दया भयादि जनन में जनने भी न मारणा निवृत्त इत्याह एवमिति शिशुको उवाच। इतना सब के शास्त्र के अर्थ का निरूपण किया। शास्त्र में भाई बताया है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वो उसको समझाया, उसको दया दिखाई, उसको भय दिखाया, उसको लोक के, अरे लोग क्या कहेंगे, ये सब बोल के भी समझाया, तब भी वो कोई मारने से रुक नहीं रहा है। वो तो मारने के लिए तैयार ही है अभी भी। तो अब फिर दूसरा कुछ उपाय करना चाहिए, ये उसके मन में आने लगा। ये बात अब सुखदेव जी कह रहे हैं। श्री शुकोवाच एवं स सामभेदैर्बोध्यमानोऽपि दारुणः न न्यवर्तत कौरव्य पुरुषादाननुव्रत। यानी कि इस प्रकार साम से, सुखदेव जी कहने लगे कि हे परीक्षित, इस प्रकार वसुदेव जी ने साम और भेद से समझाया तो भी राक्षसों का अनुसरण करने वाला वो क्रूर कंस देवकी के वध से निवृत्त नहीं हुआ। सामभीर भेदैर, साम से और भेद से भेद बता के भी, मतलब थोड़ा सा उसको डराया वगैरह। तो इस तरह से कहने पे भी बोध्यमानोपि दारुण, वो दारुण यानी बड़ा क्रूर है, न निवर्तत, वो निवर्तित नहीं हुआ है कौरव्य। ये परीक्षित को कह रहे हैं ना ये कथा। तो वो उसको कह रहे हैं कि हे कौरव्य, क्योंकि वो राक्षसों का अनुसरण कर रहा था। राक्षस कैसे होते हैं? वो क्रूर होते हैं, वो हिंसक होते हैं, किसी को भी मारने से पहले सोचते नहीं। तो इस प्रकार का जिनके विचार है, ऐसे लोगों का ही वो अनुसरण करने वाला कंस था। वो कोई मनुष्य की तरह सोचता ही नहीं था, वो राक्षस की तरह ही सोचने वाला था। तो वो रुका ही नहीं। भेदा, अब उसके लिए आचार्य चरण सुबोधनी जी में आज्ञा कर रहे हैं कि भेदा आत्मा, आत्मा अनात्म विवेक परमार्थ लौकिक भय रूपा। भेद से यानी कि आत्मा अनात्मा का विवेक। पहले तो वसुदेव जी ने कंस को बताया कि आत्मा और अनात्मा में क्या भेद है। तो आत्मा, ये जो आत्मा है, शरीर के भीतर रही हुई आत्मा, वो एक रूप है, और अनात्म देह जो है वो अनात्मा है, वो आत्मा नहीं है। ये भेद उसको समझाया। और फिर दूसरा क्या समझाया कि परमार्थ लौकिक भय, परमार्थ के लिए भी अच्छा नहीं, तुझे पाप लगेगा, ये सब कह के उसको डराया। लौकिक भय रूपा, और लौकिक का भी उसको डराया कि भाई छोटी बहन को तुम मार रहे हो, लोग तुमको क्या बोलेंगे, ये कह के भी उसको डराया। तो ये सब भेद से उसको समझाया। फिर सामम ज्ञानम साम्यम दया च, साम यानी कि ज्ञान देके, उसको उपदेश देके समझाने का प्रयास किया। साम में बताया कि भाई जैसे तुम हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा देह, तुम्हारे शरीर तुमको प्रिय है, ऐसे सामने वाले को भी उसका शरीर प्रिय होता है। जैसे तुम किसी का बुरा करोगे तो दूसरा भी तुम्हारा बुरा कर सकता है, ये साम है। इसको जैसे वो कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद। तो भेद से उसको बताया, ये साम से बताया। और दया भी बताई उसको कि अरे तुमको दया करनी चाहिए, 8 वर्ष की छोटी तुम्हारी बहन है।
एवं अनेक प्रकारेणापि बोध्यमानो दारुणो दैत्यात्मा न निवर्तते। इसे अनेक प्रकार से उसको समझाने पे भी बोध्यमानो, दारुण जो क्रूर है और दैत्य आत्मा है, उसके अंदर, आत्मा के अंदर दैत्य घुसा हुआ है, वो काल नेमी घुसा हुआ है ना, न निवर्तते, वो रुका ही नहीं। तस्मात् वधाद निवृत्तो न जाता है। वो तो वध करने के लिए तैयार ही बैठा है, वो उसने अपने आप को रोका ही नहीं, उसने रुकने के लिए ही तैयार नहीं, नहीं मैं तो मारूंगा ही, वो तो कह रहा है। तत्र हेतु पुरुषादान राक्षसान अनुव्रतो अनुसृत। क्यों ऐसा है वो? क्योंकि वो राक्षसों का अनुकरण करता है। उसको मनुष्यों का अनुकरण ही नहीं करता है, वो तो राक्षसों का ही अनुकरण करता है। मनुष्य दूसरे के बारे में सोचेगा, राक्षस नहीं सोचेगा। उसको तो जो चाहिए वो ले ही लेगा, कैसे भी करके, मार पीट के कैसे भी करके वो खींच छीन लेगा। तो वो उसका ही अनुसरण करता है। पुरुषादान मारण लक्षणम यस्य व्रतम यस्य इति वा। जिसका मारण ही लक्षण है, जो मारने के लिए ही, मतलब जो उसका एक ही स्वभाव है कि मारो सामने वाले को, सीधा। आविष्टो ही तथैव, जिसके अंदर आवेश हो, काल नेमी का आवेश उसके अंदर है, तो वो तो ऐसा ही होगा ना। एवं पूर्व प्रयास उपदेशात्मके विफले जाते पुनर्भगवद इच्छया प्रकारांतरेण समाधानार्थम यत्नं कृतवान इत्याह निर्बंधम इत्यष्टभी। अब आगे के जो 8 श्लोक हैं उनमें वो, अब पहले के जो वसुदेव जी ने जो भी प्रयत्न किए उसको समझाने के, वो सब बेकार हो गए, तो उनके वो सब विफल हो गए। इसलिए भगवत इच्छा से दूसरे प्रकार से अब उसको समझाने के लिए, अब वो समाधान करने के लिए कि चलो अपन एक को वो कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, कि ये कह के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वो आगे के 8 श्लोकों में वो कॉम्प्रोमाइज किस प्रकार से करना चाहते हैं वो बता रहे हैं। अर्थ, अयम लौकिको न अलौकिकेन परमार्थेन निवर्तते, तो निवर्तेत, अस्य लौकिकम एवं युक्तिर्वक्तव्या। ये स्वयं लौकिक है, अलौकिक से परमार्थ से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको परमार्थ का बोध कराने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो लौकिक है, बहुत लौकिक है, इसलिए इसको लौकिक युक्ति से ही रोकना चाहिए। तस्माद युक्ते स्फूर्ति ही प्रथम उच्यते। 8 श्लोकों में वो बता रहे हैं कॉम्प्रोमाइज का। तो उसमें पहले श्लोक में युक्ति जो उनको सूझी, चलो ये करते हैं, वो बताया। साच पुत्र दानात्मिका, वो क्या युक्ति थी कि मैं पुत्र तुमको दे दूंगा। तस्याश्च अयुक्तत्वम आशंक्य युक्त्या युक्तत्वम असमर्थनम, कि वो कोई ये कहे कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है पुत्र को देना है, तो वो पुत्र को दान देने के लिए क्यों तैयार हुए, उसके भी जस्टिफिकेशन अगले श्लोक में है। मतलब दूसरे श्लोक में, मतलब पहले श्लोक में तो वो कह रहे हैं कि मैं तुमको पुत्र दे दूंगा, उसके दूसरे श्लोक में वो बता रहे हैं कि मैं पुत्र देना क्यों तैयार, पुत्र देने के लिए क्यों तैयार, उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। ततः स्फुरित उत्पत्त्यानुवाद, उपपत्त्यानुग्रह, वही उसका जो उनको सूझा उस वक्त, उसको जस्टिफाई करने के लिए अगले श्लोक में कह रहे हैं, सोपपत्ति कहा, तस्यैव प्रतिकूल तर्क पराहत्या समर्थनम। और फिर उसके बाद अगर वो नहीं माने तो क्या, उसका भी उसमें समझाया कि पुत्र देना
उसके बाद श्लोक में प्रतिकूल तर्क देकर उसका खंडन करते हुए पहले दी हुई युक्ति ही समझ, मतलब वो नहीं करके कुछ और करें, ये अगर कोई दूसरी युक्ति के लिए कहे तो कि नहीं भाई दूसरी युक्ति नहीं, वही पे मैं पुत्र दूंगा, बस वही उसके ऊपर ही वो टिके रहे। तस्यैव प्रतिकूल अशक्तौ अदृष्ट शरणागति, अशक्तौ अदृष्ट शरणागति। तस्यापि उसके बाद पांचवें श्लोक में अशक्त होने पर अदृष्ट बलवान है और उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, यानी कि भाग्य बलवान है, उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, ये कह के समझाया उसके बाद के श्लोक में। तस्यापि उपायस्य ग्रहणार्थम साधनानुष्ठानम, उस छठे में भी उस प्रारब्ध के उपाय को ग्रहण करने के लिए साधन छठे श्लोक में बताया। तो उसके बाद के जो श्लोक में वो जो भाग्य को कर रहे हैं ना, प्रारब्ध को वो लेके बता रहे हैं ना, तो उसके भी कह रहे हैं कि प्रारब्ध के उपाय को भी ग्रहण करने के लिए, उसको मानने के लिए उसका साधन बता रहे हैं छठे श्लोक में। सातवें श्लोक में उद्योग कह रहे हैं, तत् उद्योग कथनंच इति, और अलौकिक स्फुरणा तस्य अंगीकार है। और आठवें श्लोक में वसुदेव जी के मन में अलौकिक शक्ति की स्फुरणा से आए हुए वचनों की अंगीकृति का वर्णन है। मतलब आखिर में क्या होता है कि वसुदेव वसुदेव जी जो कहते हैं वो थोड़ा सा वो कन्विंस हो जाता है कंस, तो वो मान जाता है, वो आठवें श्लोक में बताया है। यानी कि तात्पर्य ये है कि वसुदेव जी का वो जो प्रयास है वो भगवान की प्रेरणा के होने से वो वो सक्सेसफुल हो गया, वो सफल हो गया। तो इस प्रकार आगे के श्लोकों में जो उपाय बता रहे हैं वो देखेंगे। क्या करना है, लेना है थोड़ा, कि आज इतना ही बस है? क्या कहते हो गोविंद? बाकी लोग तो म्यूट हैं इसलिए थोड़ा सा अगर 10 मिनट लेना है तो मैं ले सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे अभी 40 मिनट हो गए हैं। हाँ, ले ले अच्छा, चलो ठीक है। पूर्वोपाय वैयर्थ्यानु अनुवदति निर्बंधम तस्येति। अब इससे इस श्लोक में पहले किए हुए उपाय की विफलता को बताते हैं, मतलब वो विफल हो गया पहले का उपाय, वो बता रहे हैं। निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा विचिन्त्यानक दुंदुभि प्राप्तम कालम प्रतिव्यूढ़ुम इदम तत्रान्वपद्यत। यानी वसुदेव जी उसका, यानी कि कंस का देवकी को वध करने का आग्रह देख के निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा विचिन्त्य आनक दुंदुभि। वसुदेव जी कौन है? वो आनक दुंदुभि उनका नाम है। तो वो यहाँ नाम बता के कह रहे हैं कि वो ऐसे वसुदेव जी, जब उन्होंने देखा कि कंस अब मारने से रुक नहीं रहा है, तम ज्ञात्वा प्राप्तम कालम प्रतिव्यूढ़ुम, अब जो आ गया है, चलो आफत आई गई है सामने, तो अवसर को युक्ति से टाल प्रतिव्यूढ़ुम इदम तत्र अन्वपद्यत। अब वो आ ही गया है सामने, तब उसको चलो दूसरी युक्ति से मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। तस्य कंसस्य वधरूपम तन निर्बंधम अवश्य क्रिया साधन यत्नम तच्चेष्टया ज्ञात्वा तत्परम किम कर्तव्यम इति विचिन्त्य इदमग्रे वक्ष्यमाणम अन्वपद्यत इति संबंध। अब वहां देखा कि कंस तो करने की जिद, मारने की जिद पे तुला हुआ है कि नहीं मैं तो मार के ही रहूंगा। तो अब उसको, उसकी चेष्टा को वो जो करने जा रहा है, वो सब मतलब देख लिया कि नहीं अब तो मार ही देगा, तो अब मैं क्या करूं ये सोचा उन्होंने पहले। और फिर भगवान की प्रेरणा से जो मन में आया, जो दिमाग में आया उस वक्त, वो कहने लगे। विरोधस्य विरोधस्तु अनेन अशक्यो दृष्ट प्रकारेण अलौकिक प्रकारेण च। इसका विरोध करना तो अशक्य है, इसको रोकना तो अशक्य है। और अलौकिक वगैरह
प्रकार से या दृष्ट प्रकार से, मतलब तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारा संग भी अच्छा होगा वगैरह, ये सब प्रकार तो से इसका विरोध करना तो अशक्य है। अन्य उपाय निवर्तिता, और जितने भी दूसरे उपाय उन्होंने सोचे थे वो सब फेल हो गए। अतः परम द्वयम अवशिष्यते, अब सिर्फ दो ही रास्ते रह गए। क्या? इयम व देया अस्या पुत्रो वा, या तो इसको ही सौंप दूं, देवकी को इसके हाथों में सौंप दूं, या फिर इसके जो पुत्र हैं उनको सौंप दूं मैं इसको। ये दो ही रास्ते रह गए हैं। उसमें अगर इसको सौंपते हैं तो क्या होता है? कि एतस्य दानम एता मारयिष्यति एव, अगर इसको दे दूंगा तो इसको तो मार ही देगा वो। मत संबंधी पुत्राणाम आकाशवाण्याम अश्रुतत्वात् देवद्वारा अपि तथा तो शंकया मारणम आवश्यकम। इसको दे दूंगा। अब आकाशवाणी ने ये तो नहीं कहा कि वसुदेव से जो इसको पुत्र होगा वो तुमको मारेगा, ये तो कहा नहीं आकाशवाणी ने। इसका आठवां गर्भ मारेगा ये कहा। तो वो ये सोच सकता है कंस के वसुदेव जी से नहीं, पर भगवान ने ही अगर दे दिया इसको पुत्र तो देव द्वारा। अब उस समय में तो वैसे भी वो महाभारत में तो दिखा है ना कि वो देवताओं द्वारा भी होते हैं, तो उस समय की वैसी, उस समय के उस काल में उस युग में ऐसा होता होगा। तो वो सोच के कंस अगर ये सोचे कि नहीं इसका नहीं तो क्या हो गया, इसका आठवां गर्भ कहा है ना, वसुदेव जी का ही पुत्र हो ये जरूरी नहीं है, तो वो देव से भी हो गया तो वो तो मार ही देगा इसको। तो ये सोच के वो मारना तो आवश्यक हो गया। इदानीम सतो मारयति पश्चात मारणे तु ममा भी दोष स्यादिति, अभी तो इसको मारेगा या बाद में मारेगा तो मुझे भी दोष लगेगा कि मैंने दिया इसको मारने के लिए। उनको भी तो दोष लगेगा ना, वसुदेव जी को भी दोष लगेगा। पुत्र दानम च अयुक्तम यतः सपुत्रो भगवद रूपो भविष्यति इति आनक दुंदुभि पदेन ज्ञापितम। अब यहाँ जो श्लोक में आनक दुंदुभि शब्द दिया है उसको बस महाप्रभु जी बता रहे हैं कि ये क्यों आनक दुंदुभि दिया, क्योंकि उस समय वसुदेव जी ये सोच रहे हैं कि मैं इसको दे दूं, पुत्र दान कर दूं, मतलब पुत्र इसको दे दूं मैं, तो फिर क्या ये, क्योंकि तो वो तो भगवत रूप है, जो पुत्र होगा वो तो भगवत रूप होगा। क्योंकि मेरा नाम ही आनक दुंदुभी इसीलिए पड़ा है क्योंकि मेरे समय में आकाश में दुंदुभिया बजी के इसके घर में इसके पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो अगर पुत्र दान भी करूं तो वो भी सही नहीं होगा। तस्य तस्य जन्मनि जन्मनि आनका दुंदुभय भयश्च नेदुर इति तच्च भगवत उत्पत्ति आवश्यकी, मतलब उनके जन्म के समय आनक और दुंदुभी बजे थे, इसलिए भगवान की का जन्म तो यहाँ पे आवश्यक है। नहीं तो वो सब भी वो हो जाएंगे ना, झूठे हो जाएंगे। सापी न भार्यांतरे, और वो भी दूसरी पत्नी से नहीं, देवकी से ही। क्यों? क्योंकि आकाशवाणी नहीं तो झूठी हो जाएगी, आकाशवाणी ने तो कहा कि देवकी का अष्टम होगा। उनकी दूसरी पत्नी, उनकी दूसरी भी पत्नियां थी, तो उनसे होने वाले पुत्र मारेंगे ऐसा तो है नहीं, है तो इसी का पुत्र देवकी का ही। सापी न भार्यांतरे आकाशवाणी प्रमाण अप्रामाण्यात, अगर दूसरी पत्नी से होगा और वो मारेगा तो आकाशवाणी झूठी हो जाएगी, अप्रामाणिक हो जाएगी। एवं संकटे पतिते आनक दुंदुभि स्वस्मिन् भगवदुत्पत्तिं निश्चित्य अस्यामेव इत्यपि पुत्रदानमेव कर्तव्यत्वेन ज्ञातवान। अब वो जो पशुपेश में पड़ गए थे वसुदेव जी उसके कारण, तो उन्होंने सोचा कि भगवत उत्पत्ति तो निश्चित है, भगवान को प्राकट्य तो निश्चित है, वो कोई टलने वाली वस्तु नहीं है, इसलिए अभी तो पुत्र दान कर देना ही ठीक है। तदपि न सर्वथा,
भगवद वैमुख्य प्रसंगे सती भगवद अवतार एवं न स्यादिति। ये वो कह रहे हैं कि यहाँ प्राकट्य होगा ही, और वो भी देवकी जी से ही। तो क्या करना चाहिए, तो वसु मेरे द्वारा देवकी से ही 8वां गर्भ भगवान होगा, ये दूंगा, ऐसा कहने से मैं भगवत विमुख होता हूँ कि मैं ये पुत्र दे दूंगा, मैं भगवान को दे दूंगा, ये कहने से मैं भगवत विमुख हो जाऊंगा। तो वो कह रहे कि सर्वथा दे ही देना ये तो नहीं होगा, पर इस वक्त टालने के लिए कह दूं यूं। तदा प्राप्तम कालम प्रतिव्यूढ़। श्लोक में कहा है ना, प्राप्तम कालम प्रतिव्यूढ़, जो आई आफत है उसको दूर करने के लिए उस समय बोल दिया। इदानीं मृत्यु प्राप्त तस्या स दूरी कर्तव्यो। अभी तो मृत्यु आ रही है इसकी, देव की, मतलब मौत खड़ी है सामने, हाथ में वो तलवार लेके बस मारने ही वाला है, अभी तो इसकी मृत्यु को टालना चाहिए। इदानीं मृत्यु प्राप्त तस्याः स दूरी कर्तव्यो युक्तम अपि उक्त्वा इति इदं पुत्रदान लक्षणम तत्र तस्मिन् समये अन्वपद्यते। उस समय उनको यही सूझा कि मैं पुत्रदान कर दूं। अकस्मात हृदये समागतम इत्यर्थ, मतलब यही बात उनके हृदय में आ गई। तो अब वो अगले श्लोक में कहेंगे कि मैं पुत्र दान कर दूंगा, तुम इससे इसको मत मारो। तो ये अपन आगे देखेंगे, आज यहीं पे रखते हैं अपन। हाँ, तो जो भी कुछ किसी को पूछना है, या गोविंद तुमको कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो अभी तक में वैसे तो सिंपल है, कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं, नहीं समझने आए जैसा। जो भी कुछ है वो एक एक शब्द मैंने समझा दिया है भगवत कृपा से, जो सूझा, जितना मैं समझा हूँ उस हिसाब से। यहाँ पे किसी को ऑनलाइन कुछ कुछ कहना है या पूछना है? धन्यवाद प्राणम जी। एक ऑब्जर्वेशन शेयर करना है। हाँ। अ, जैसे काल नेमी कंस के शरीर में मतलब एंटर हुआ, तो हम्म। उसका मतलब बुरा हुआ मतलब, वरना तो कंस इतने दुष्कृत्य नहीं करता, बट काल नेमी जिस बॉडी में एंटर हुआ उस बॉडी को उसने मतलब हम्म। डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हम्म। वैसे ही एक कंपैरिजन परीक्षित के साथ होता है कि जैसे कलयुग उनके ऊपर हावी हुआ था जिस तरह से, तो उस हम्म। तरह से उनका भी मतलब अल्टीमेटली बुरा ये हाँ। उन्होंने वो सन्यासी का ये किया, तो वो दोनों का थोड़ा ऐसा, कंपैरिजन मुझे हाँ, नहीं तो वो ऐसे करने वाले नहीं थे। जी, तो दोनों का मुझे थोड़ा कंपैरेबल ये लगा कि जिस बॉडी में एंटर हुआ हाँ। मतलब पूरे कंडीशन में ये कर दिया। हाँ, सही बात है। हाँ, सही ऑब्जर्वेशन है आपका। और किसी को कुछ कहना है? चलो, और किसी को कुछ नहीं है अभी, तो अपन आज यहीं पे रखते हैं। और अब अपन परसों यानी कि थर्सडे को मिलेंगे। ये मैंने यही तय किया है कि रविवार, मंगलवार और गुरुवार, इस तरह से हफ्ते में 3 दिन अपन करने का प्रयास करेंगे। कभी कभी न भी हो एक दिन, तो 2 दिन हो जाएगा हफ्ते में। तो उस तरह से अभी तो मुझे थर्सडे ठीक लग रहा है। तो अब अपन गुरुवार को मिलते हैं, और उसके आगे का अपन तब देखेंगे। आज अपन आश्रय का पद लेते हैं।